फ्रेंड, वेलकम टू चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी। तो हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी का नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो नॉन का मतलब नहीं, कम्युनिकेबल का मतलब संचार और डिजीज का मतलब रोग। वो रोग जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में संचारित या फैलती नहीं है, उसके साथ रहने से, खाने से, बैठने से हमें वो डिजीज नहीं होती है। रोगी के साथ खाने पीने बैठने से या ये रोग हमें नहीं होती, या स्वस्थ व्यक्ति को नहीं होती है रोगी के साथ बैठने से। उसी को हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन से आते हैं? जैसे कैंसर, डायबिटीज, ब्लाइंडनेस, मधुमेह, या फिर क्या कहते हैं उसको, अंधापन, कार्डियोवास्कुलर, रीनल, नर्वस, मेंटल, ये जो सारे रिस्पायरेटरी डिजीज, ये जो भी डिजीज हैं, ये जो है एक दूसरे से फैलती नहीं है। इसमें क्या होता है, सम रिस्पायरेटरी डिजीज परमानेंट रेसिडुनल डिसएबिलिटी। ठीक, तो प्रॉब्लम विथ क्या है इसमें, पहले सबसे पहले रिस्क फैक्टर देखते हैं। रिस्क फैक्टर क्या होता है? रिस्क फैक्टर जैसे स्मोकिंग कर रहा है या सिगरेट पी रहा है पर्सन, कोई भी हो जो सिगरेट पी रहा है या अल्कोहल ले रहा है, अल्कोहल एब्यूज, लाइफ स्टाइल चेंज, बहुत लोग हैं इसमें लाइफ स्टाइल को जो है चेंज कर देते हैं, खाना पीना ये सब, पिज्ज़ा बर्गर ये सब खा रहे हैं। स्ट्रेच, आजकल के युग में स्ट्रेच यानी तनाव बहुत रहता है लोगों पे, तो ये भी इसका एक कारण है। डायबिटीज़ का जैसे क्या कारण है कि इधर उधर खाना पीना या फिर स्ट्रेच लेना। फेलियर टू सीक मेडिकल केयर, इसमें क्या होता है कि मेडिकल केयर जो होता है, कोचिज़ जो होती है इनकी, वो फेलियर हो जाती है, मतलब कम होती है। ठीक, तो तनाव वनाव के कारण ये सारे सब रिस्क फैक्टर हैं। तो प्रॉब्लम विथ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, क्या प्रॉब्लम होती है? तो सबसे पहले इसमें होता है लॉन्ग लेटेंट पीरियड। ये लेटेंट मतलब प्रकट होता है बहुत समय में, धीरे धीरे होती है, बहुत समय में। स्लो ऑनसेट, क्या होगा कि इसका आक्रमण बहुत स्लो यानी धीरे धीरे होगा। मल्टीपल केस यानी बहुत सारी केसों में पेशेंट सिक मेडिकल केयर ओनली। पेशेंट क्या होता है, पूरी तरह से सिक, स्टेज क्योर इज नॉट पॉसिबल, इतना गिर जाता है, इतना कि उसका जो है मेडिकल केयर पॉसिबिलिटीज नहीं होती, उसके ठीक होने का चांस नहीं होता है इन जैसे कैंसर वैंसर के केसों में। ठीक, तो प्रिवेंशन क्या है? प्रिवेंशन इन्वॉल्व मल्टीपल इंट्रावेनस मेथड। इसका जो है प्रिवेंशन हम कैसे करते हैं, रोकथाम करते हैं, इंट्रावेन इन्वॉल्व करते हैं मल्टीपल विभिन्न प्रकार के इंट्रावेनस मेथड ऑफ डायग्नोसिक करेंगे, पता लगाएंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि हमें ये रोग, इनको ये रोग है, तो उसी तरीके से उसका जो है हम प्रिवेंशन करेंगे। सब में आप चाहें तो एक तरह से लिख सकते हैं, अगर थोड़ा सा सेंस लगाएंगे तो सब में एक ही प्रकार का ये क्योंकि डी फॉर्म है तो उसमें आप लिख सकते हैं खुद से ही। ठीक, तो अब बात करते हैं हम, तो इसमें हम कैंसर को देखते हैं। तो कैंसर क्या होता है, सब लोगों ने देखा होगा मुख्य रूप से, जैसे इसको हम ऑनकोलॉजी कहते हैं, अनाकोलॉजी। ठीक, तो इसमें जैसे लिम्फोमा, ल्यूकोमा, माइलोना, कार्सिनोमा, सार्कोनोमा, ये सब होते हैं। कैंसर होता क्या है, एक गंभीर रोग है जिसमें किसी भी भाग की कोशिकाओं की संख्या असामान्य रूप से बढ़ने लगती है, किसी भी भाग संख्या असामान्य रूप से बढ़ने लगती है। मतलब कैंसर इज एबनॉर्मल एंड रैपिड ग्रोथ ऑफ सेल एंड टिश्यू, इतना आपको डिफिनेशन देना है। ठीक, और इट इज इन्वॉल्व डिस्टेंस टिश्यू एंड आर्गन। धीरे धीरे क्या होता है कि टिश्यू और आर्गन में ये इन्वॉल्व हो जाता है। कैंसर के प्रकार, आप ये पूछेगा आपको कैंसर कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लिख दीजिएगा कि साइट टिश्यू इन दी बॉडी कॉमन टाइप, हम उस प्रकार से उनको विभक्त या बंटवारा कर सकते हैं, जैसे कि किस बॉडी के किस पार्ट में किस जगह पे है। जैसे कॉमन टाइप में ओरल कैंसर हम कहते हैं, ओरल मतलब मुंह का कैंसर, और एसोफाइजल कैंसर, ये जो है नलिका यानी
क्या कहते हैं इसको, ग्रसनी का कैंसर, या सर्वेक्स ग्रीवा, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रीवा गर्भाशय का कैंसर, और लंग्स कैंसर, फेफड़े का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ओरल कैंसर, कॉमन मेलेंजाइटिस डिजीज, कंट्री हैबिट, टोबैको च्वाइंग एंड स्मोकिंग। इसके किस कारण होती है ओरल कैंसर, टोबैको च्वाइंग, तम्बाकू चबाने से या स्मोकिंग करने से। ठीक, ये आप चाहेंगे तो आराम से लिख सकते हैं। तो अब काज ऑफ कैंसर, कैंसर कैसे काज होता है, ठीक, तो इसमें जो है केमिकल एजेंट इन्वॉल्व होते हैं। केमिकल एजेंट कौन कौन से हैं, केमिकल एजेंट एनिलीन, डाई, बेंजोडाइजीन, ये सब आप लिख सकते हैं। ठीक, या निकिल। फिजिकल एजेंट में है जैसे गामा रेज और बेंजीडीन, क्या कहते हैं, वायलेट रेज और अल्ट्रा रेज, ये सब आप लिख सकते हैं। सॉरी, न्यूट्रिशन एजेंट, न्यूट्रिशन क्या होते हैं, कभी कभी की जो है डिफिशेंसी हो जाती है बॉडी में न्यूट्रिशन की, जैसे डाइट में कोई प्रोटीन नहीं ले रहा है या फिर विटामिन बी की डिफिशेंसी हो जाती है, तो न्यूट्रिशन फैक्टर भी। मैकेनिकल एजेंट, मैकेनिकल एजेंट कौन से हैं, मैकेनिकल एजेंट वो हैं जो कि क्रोनिक इरिटेशन, जैसे कि फ्रिक्शन, इरिटेशन या फ्रिक्शन, या कहीं पे चोट लग जाती है, इसके कारण कैंसर काज होता है। बायोलॉजिकल एजेंट कौन कौन से हैं, वायरस, हेपेटाइटिस बी, ये सब बायोलॉजिकल के अंतर्गत आते हैं। इससे क्या होता है, कार्सिनोमा होता है, आप लिख सकते हैं। ठीक, अब कंट्रीब्यूटरी फैक्टर ऑफ होस्ट, आखिरी वाला जो होता है, ये कौन कौन से फैक्टर होते हैं, जैसे एज का फैक्टर। ठीक, एज का फैक्टर जैसे ओल्ड एज में ज़्यादा होता है। सेक्स, जैसे सेक्स फैक्टर में क्या होगा, वुमेन को ज़्यादा गिरवा का कैंसर होता है, गर्भाशय का, और मेंस को ज़्यादा क्या होता है, एसोफेजल कैंसर होता है, ग्रासनली का। ठीक, एकोफिशन मतलब किस प्रकार से उसका एक व्यापार है या क्या कर रहा है, उस पर भी निर्धारित है कैंसर। ठीक, मेंटल स्टेटस, मटेरियल स्टेटस क्या है, इसमें क्या होता है कि विवाह फैक्टर डिपेंड करता है कि जो लोग विवाहित होते हैं, तो इसमें जो है मटेरियल स्टेटस में क्या होगा कि इसमें विवाह, ठीक, विवाही संबंधी, जैसे विवाह अगर हो जाता है तो कैंसर सर्वेक्स जो है इज ए लेस इन दी अनमैरिड वुमेन, जिन औरतों का विवाह नहीं हुआ है उनमें कम होगा, संभावनाएं कम हो जाती हैं गर्भाशय कैंसर की। ठीक, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, तो इसका मतलब है जो ये पैसे का जो होता है, क्या कहें, इकोनॉमिक्स, तो पुअर पर्सन में जो है स्किन या स्टमक और ग्रीवा कैंसर होने का चांस ज़्यादा होता है। कस्टम इन हैबिट क्या है, ये भी डिपेंड करता है। जो लोग जो है जैसे च्वाइंग टोबैको की हैबिट हो गई है, या फिर अल्कोहलिज्म यानी शराब पी रहे हैं, या फिर गर्म फूड खा रहे हैं, गर्म खाना खा रहे हैं, तो इसके फंगस का कारण, इसके कैंसर का कारण बढ़ जाता है, नलिका के यानी ग्रसनी के कैंसर का कारण बढ़ जाता है। और जो स्मोकिंग करते हैं उनको जैसे इसका मतलब रेस्पिरेटरी यानी फेफड़े के कैंसर का कारण होता है ज़्यादा उन लोगों को। ठीक, ओके। अब प्रिवेंशन एंड कंट्रोल कैसे करते हैं, अवॉइड करेंगे हम किन सब की चीज़ों के, जो टोबैको एजेंट हैं या अल्कोहल एजेंट हैं जिसके कारण कार्सिनोमा बढ़ता है, उनको हम अवॉइड करेंगे। पर्सनल हाइजीनिक रहेंगे, हम हरदम अवेयर रहेंगे कि हमें जो है ये सब सारी चीज़ें नहीं करनी है, और अवेयरनेस से जैसे गर्भाशय कैंसर से बचा जा सकता है। कंट्रोल इन पॉल्यूशन से भी बचा जा सकता है, इसको कंट्रोल करेंगे। ये सब फैक्टर अपने आप से बना के लिख सकते हैं। ठीक, तो डायबिटीज़ क्या होता है, इसमें आप एक लाइन लिखेंगे, इंक्रीज ब्लड लेवल ऑफ ग्लूकोज लेवल ऑफ ब्लड, यानी इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, इतना ही लिखना है। ये 2 टाइप के होते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ जिसको हम IDDM कहते हैं, और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट NIDDM। ठीक,
काज कैसे होता है? काज होता है जैसे पेनक्रियाटिक डिजीज, यानी हमें किडनी की कोई डिजीज है जिसमें जो है सिंथेसिस इंसुलिन ऑफ डिक्रीज नंबर ऑफ बीटा सेल, तो ये प्रॉब्लम आएगी। और आनुवांशिक हो सकती है, हेरेडिटी या सेडेंटरी लाइफ स्टाइल। इसमें क्या है, जो लोग बैठे रहते हैं, जैसे जिनका काम बैठे रहने का है, उनका मूवमेंट नहीं हो पाता है, इस कारण से लॉक ऑफ एक्सरसाइज हो जाता है, क्योंकि वो हमेशा बैठे रहते हैं, तो उनको भी होने का चांस होता है। डाइट फैक्टर भी डिपेंड कर रहा है, जैसे कार्बोहाइड्रेट एंड फैट जो है, जो ज़्यादा इंटेक करते हैं उनमें ये हो सकता है। ओबेसिटी यानी मोटापे से भी काज हो सकता है। इन्फेक्शन जैसे कि वायरस, रूबेला एंड मैप्स, इसके कारण हो सकता है। सोशल फैक्टर ऑक्यूपेशन कैसा है, मटेरियल स्टेटस यानी विवाह, एजुकेशन, इकोनॉमिक स्टेट, चेंज ऑफ लाइफ स्टाइल, ये सब सारे फैक्टर इस पर डिपेंड करते हैं। ठीक, उसी तरह आप लिख सकते हैं, प्रिवेंशन भी लिख सकते हैं। ब्लाइंडनेस आप लिखेंगे, इसमें क्या होता है, विजुअलिटी जो दिखाई देने की क्षमता होती है कोई, वो लेस हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसका जो है, आप जैसे आप ट्राइकोनोमा होगा, ये सब सारी चीज़ें, इंजरी कहीं लग गई है, रिस्क फैक्टर जैसे इंजरी यानी कहीं चोट लग गई है, ब्लड क्लॉट हो गया आपकी आंखों में या फिर कहीं भी, तो ये सब आप अपने मन से लिख सकते हैं। और इसी तरह से इसमें भी प्रिवेंशन लिख लेंगे। ठीक, तो कोरोनरी हार्ट डिजीज़ जो है, ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, इसमें बहुत ज़्यादा, इससे 50% जो है अबाउट रिस्पॉन्सिबल है डेथ के लिए टोटल मोर्टिलिटी में। तो इसमें जो है आप 2 टाइप के होते हैं, कंजाइटल होती है, इसमें क्या होगा कि BSD इसके अंतर्गत आती है, और एक्वायर्ड के अंतर्गत RH D मतलब रूमेटिक्स हार्ट डिजीज़ और हाइपरटेंशन और CHD कोरोनरी हार्ट डिजीज़ आती है। ठीक, इसमें क्या होगा, इसमें भी क्या कहते हैं, कंजेंटल में इसमें हार्ट डिजीज़ जो है काज होता है रूबेला एंड वायरल इन्फेक्शन से, आल्सो काज इंजेक्शन ऑफ हार्मफुल ड्रग इन प्रेग्नेंट मदर। ठीक, और एक्वायर्ड जो होता है RH D, इसमें क्या होगा, इसमें ये डिजीज़ होती है, इसका रिस्क फैक्टर होता है, जैसे हाइपरटेंशन हुआ, ओबेसिटी हुआ, डिसेबिलिटी या स्मोकिंग, लॉक ऑफ एक्सरसाइज, हेरेडिटी या आनुवांशिक, कई सारे फैक्टर इसमें होते हैं। तो कोरोनरी हार्ट डिजीज़ देखेंगे CHD, तो इसमें क्या होता है, ये जो हार्ट डिजीज़ है, डिफाइंड इम्पॉर्टेंट हार्ट फंक्शन। ठीक, इसमें कोरोनरी का जो सर्कुलेशन है, इट इज ए अकर टू दी, ये चेंज हो जाता है, और कोरोनरी सर्कुलेशन ऑफ हार्ट। ठीक, इसमें प्रॉब्लम आती है। तो ये जो है, इसमें क्या होगा, इसमें जो है बहुत, जैसे एंजाइना फैक्टोरिस, माइकार्डियल इन्फ्रेक्शन, कार्डियक फेलर, सडन डेथ, ये सब सारे कंडीशन आते हैं। ठीक, और CHD जो है मोस्टली 50 से 60% ईयर वालों लोगों को, 50 से 60 वर्ष के लोगों को होता है। ठीक, और अब हम बात करते हैं हाइपरटेंशन की। तो हाइपरटेंशन जो है मोस्टली, इसको क्या बोलते हैं हम, ये उच्च रक्तचाप यानी रक्तचाप का बढ़ जाना। तो जैसे कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है कितना होगा, 160 mmHg। ठीक, और डायसिस्टोलिक जो है ये होगा 95 mmHg। अब इन्हीं दोनों में इसमें क्या होगा, ब्लड का प्रेशर जो है एबव होना चाहिए, ये एबव दोनों होना चाहिए। ठीक, इसी में क्या होगा, ये जब बढ़ जाता है, उच्च हो जाता है, तभी क्या होता है, हाइपरटेंशन काज होता है। या 2 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक, ये आप लिख लीजिएगा, लिख भी सकते हैं। इसका प्रिवेंशन ऐसे है, इसका काज कैसे होता है, हेरेडिटी या फैमिली हिस्ट्री के कारण भी होता है, जिनकी फैमिली में हो। ओबेसिटी यानी मोटापा, सब में आप लिखते जाइए। हाई साल्ट इनटेक, अल्कोहल एंड टोबैको स्मोकिंग, ये सब लिखिए। स्ट्रेच, वरी, नर्वस टेंशन, ये सब सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। स्ट्रोक क्या होता है, स्ट्रोक जो होता है, जिसको हम दौरा बोलते हैं। दौरे में क्या होता है, रैपिड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेरेब्रल फंक्शन, जो सेरेब्रल फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसमें क्या होगा,
ये हमें काज होता है। इसके बहुत सारे फैक्टर हैं, जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, फैट ज़्यादा इंटेक कर लेना, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, ये सब सारी चीज़ें होती हैं। इसमें क्या होता है, मैनिफेस्टेशन में क्या होगा कि न्यूरोलॉजिकल ऑफ स्ट्रोक मैनी एक्कर ऑफ दी, इसमें जो है हेमोराइज हो जाएगा या फिर ब्लड जम जाएगा, थ्रोम्बोसिस होगा। तो ये इसके कारण होता है, जैसे पैरालिसिस हो सकता है, स्पीच डिस्ट्रीब्यूशन, बोलने में दिक्कत होगी। ये सब सारी चीज़ें आप प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। और अब बात करते हैं आरएचडी की, ठीक, रोमेटिक हार्ट डिजीज की। इसमें क्या होगा, इसको भी आप अपने अनुसार से लिख सकते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी जा रही है। ओके, थैंक्स, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।